अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर दे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। अदालत उज़्मा कुछ देर में फैसला सुनाएगी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ का कहना था कि सदर मुमलिकत को कानूनी माहिरीन से राय के बाद रेफरेंस फाइल करना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत उज़्मा कुछ देर में फैसला सुनाएगी, जबकि दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ का कहना था कि सदर मुमलिकत को कानूनी माहिरीन से राय के बाद रेफरेंस फाइल करना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब मामला बहुत आगे निकल चुका। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की रुखसती की तैयारियां। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 की मुद्दत 2 जून को खत्म हो जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तोसी की करारदाद मंजूर ना हुई तो चेयरमैन नैब फारिग हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मौजूदा चेयरमैन नैब के बरकरार रहने के लिए ऑर्डिनेंस में तोसी ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ऑर्डिनेंस की तोसी के लिए करारदाद पेश नहीं करेगी। और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। नैब तरामीम के हवाले से तफसीली गौर हुआ। वफाकी वज़रा ने नैब कवानीन के हवाले से अपनी राय पेश की। काबीना ने नैब तरामीम के लिए कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। कमेटी की सरबराही वज़ीर कानून करेंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फौरी इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, तयशुदा राय है कुछ शोबों में इस्लाहात के बाद ही इंतखाबी मैदान में उतरा जाएगा। 1.25 साल की मुख्तसर मुद्दत ही है, इससे आगे तो जा नहीं सकते। वैसे भी अभी गदले पानी से दोबारा गदले पानी में उतरना कोई माकूल बात नहीं होगी। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला तबाह बर्बाद मईशत को संवारना है। आर्मी चीफ की तैनाती का मुकदमा जलसों में ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को आलमी साजिश के तहत लाया गया था, निकाला तो पार्लियामेंट ने वोट की कुव्वत से है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर सियासत करना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्की सियासत में आइंदा 48 घंटों को अहम करार दे दिया है। दावा भी किया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बड़े फैसले हो रहे हैं। MKMP कहती है कि इलेक्शन कराओ। जिस जहाज पर नवाज शरीफ आएगा उसमें चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 48 घंटों को मुल्की सियासत में अहम करार दे दिया। कहते हैं MKM भी कहती है इलेक्शन कराओ। 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। 48 घंटे में फैसले हो जाएंगे। मोस्टली पार्टियां जो हैं इलेक्शन की हामी है। इमरान खान की एक ही डिमांड है कि इलेक्शन करवाए जाएं। शेख रशीद का कहना था आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से जो बदला लेना था वो ले लिया। हमजा शहबाज फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी के केसेस किसी तरह से खत्म करने का प्लान चल रहा है। FIA मकसूद चपरासी का केस खत्म करने जा रही है। हमजा, फरियाल, शहबाज और आसिफ के केसेस को कैसे खत्म किया जाए, FIA में यही काम हो रहा है। साबिक वजीर दाखिला ने सवाल किया कि जिन पर केसेस हों उनसे मुल्क के बड़े फैसले करवाए जा सकते हैं। जिस जहाज पर नवाज शरीफ आएगा उसमें चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। जिस जहाज में बैठ के नवाज शरीफ उतरे आएगा उस जहाज में चोर और गद्दार के नारे लगेंगे और सवारियां उतर जाएंगी। शेख रशीद ने मजीद कहा कि इदारों के साथ हूँ, उनको पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझता हूँ। और यहाँ आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और जो फैसला महफूज किया गया था वो सुनाना शुरू कर दिया गया है। अदालत उज़्मा अभी फैसला सुना रही है और दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ का कहना था कि सदर मुमलिकत को कानूनी माहिरीन से राय के बाद रेफरेंस फाइल करना चाहिए था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। आपको बता रहे हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर
समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी और अब फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, जबकि दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना था कि सदर मुमलकत को कानूनी माहिरीन से राय के बाद रेफरेंस फाइल करना चाहिए था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और फैसला महफूज कर लिया गया था और अब ये फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है, जबकि दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना था कि सदर मुमलकत को कानूनी माहिरीन से राय के बाद रेफरेंस फाइल करना चाहिए था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और कुछ देर पहले फैसला महफूज कर लिया गया था और समाअत मुकम्मल कर ली गई थी और अब ये फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। और दौरानी कार्रवाई आपको बताएं कि दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना था कि सदर मुमलकत को कानूनी माहिरीन से राय के बाद रेफरेंस फाइल करना चाहिए था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी थी और फैसला भी महफूज कर लिया गया था, जबकि अब ये फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और अदालत उज़्मा कुछ ही देर में ये फैसला सुना देगी और फैसला सामने आ जाएगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना था कि सदर मुमलकत को कानूनी माहिरीन से राय के बाद रेफरेंस फाइल करना चाहिए था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपना महफूज फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर ताबंदयाल ये फैसला सुना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी थी और इस पर अब फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस का कहना है कि माजरत करता हूँ, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। आर्टिकल 63A की तशरीह और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना है कि जस्टिस मज़हर आलम, जस्टिस मंदुखिल की तरफ से फैसले का इख्तलाफ, और जबकि चीफ जस्टिस का कहना है कि माजरत करता हूँ, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी थी, जिसका फैसला अभी सुनाना शुरू कर दिया गया है। और आपको बताते चलें कि दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना था कि सदर मुमलकत को कानूनी माहिरीन से राय के बाद रेफरेंस फाइल करना चाहिए था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। और चीफ जस्टिस का कहना है कि माजरत करता हूँ, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ये फ़ैसला काफ़ी देर पहले महफूज कर लिया गया था, जबकि 5 बजे का टाइम था इस फैसले को सुनाने का, लेकिन इस फैसले को सुनाने में ताख़ीर हुई और अभी इस फैसले को सुनाना शुरू कर दिया गया है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपना महफूज फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस का ये कहना है कि तफसीली वजूहात बाद में जारी करेंगे। और आपको बताते चलें कि दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना था कि सदर मुमलकत को कानूनी माहिरीन से राय के बाद ये रेफरेंस फाइल करना चाहिए था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक आपको बता रहे हैं और आपको बताते चले कि फैसला जो है इस हवाले से वो सुनाना शुरू कर दिया गया है और चीफ जस्टिस का बताना है कि तफसीली वजूहात बाद में जारी करेंगे। जस्टिस मज़हर आलम, जस्टिस मंदुखिल की तरफ से फैसले का इख्तलाफ, जबकि चीफ जस्टिस जाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियत से राय दी है और इस पर चीफ जस्टिस का कहना है कि माजरत करता हूँ, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, जबकि बताया ये जा रहा था कि ये फैसला जो है महफूज कर लिया गया है और 5 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन इस फैसले को सुनाने में ताख़ीर हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने माजरत की है कि मैं माजरत करता हूँ कि, और ये भी कहा है कि तफसीली वजूहात इसकी बात में वो
जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सिरदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला भी महफूज कर लिया गया है और महफूज फैसला जो है वो अभी सुनाना शुरू कर दिया गया है। जबकि दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ का कहना था कि सदर ममलकत को कानूनी माहिरीन से राय के बाद रेफरेंस फाइल करना चाहिए था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। आर्टिकल 63A की तशरीह और इस हवाले से महफूज फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़1 यासिर हकीम। सुप्रीम कोर्ट ने जो महफूज फैसला था वो सुनाना शुरू कर दिया है, मज़ीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से अब तक सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने जो अपनी राय दी है सदालती रेफरेंस के हवाले से, उसमें यह बताया गया है कि ये 3-2 की अक्सरियत के तहत ये राय दी जा रही है, जिसमें चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पर अपनी राय दी है, जबकि जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस मंदोखेल जो हैं उन्होंने इख्तलाफी नोट तहरीर किया है इस राय के हवाले से। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो इस राय के हवाले से अनाउंस किया उसके मुताबिक ये बताया गया है कि सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजम है और फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सकती। हो ही पार्लियामेंट से पार्टी से नाराज जो है उसे सुप्रीम कोर्ट की इस राय के मुताबिक कैंसर करार दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस राय के हवाले से ये अनाउंस किया है कि सियासी जमातों में अदम इस्तेहकाम जमहूरियत के खिलाफ है और इनहराफ पार्लिमानी जमहूरियत को डिरेल कर सकता है। दूसरा सवाल जो डिसीट करने से मुतल्लिक था उसके हवाले से मुनर्रफ अरकान के वोट को शुमार न करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में ये राय दी जा रही है और इस हवाले से मजीद जो तफसीलात। आर्टिकल 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस उम्मता बंदियाल फैसला सुना रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि माजरत करता हूँ, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मंदोखेल की तरफ से फैसले से इख्तिलाफ और कहा कि आर्टिकल 63 को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियत से राय दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पार्टी से इनहराफ कैंसर है, सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है। आर्टिकल 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और चीफ जस्टिस उम्मता बंदियाल ये फैसला सुना रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि माजरत करता हूँ, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मंदोखेल की तरफ से फैसले में इख्तलाफ और कहा गया है कि आर्टिकल 63 को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियत से राय दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पार्टी से इनहराफ कैंसर है, सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस उम्मता बंदियाल ये फैसला सुना रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस ने का ये भी कहना है कि माजरत करता हूँ, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मंदोखेल की तरफ से फैसले से इख्तिलाफ और कहा कि आर्टिकल 63 को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियत से राय दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पार्टी से इनहराफ कैंसर है, सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है। आपको बता रहे हैं आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदे न्यूज़1 नीलम अरशद। अहम समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है, मजीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मुनहरिफ अरकान से मुतालिक आर्टिकल 63A पर जो महफूज फैसला है वो सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उम्मता बंदियाल ने फैसला पढ़कर सुनाया है और ये फैसला जो है वो 2-3 की राय से सुनाया गया है। 2 जजेस ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस फैसले से अक्सरियत पर राय दी है। तमाम जो 2 इख्तलाफी राय दी गई हैं 2 जजेस की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि जो नाअहली से मुतालिक फैसला है उसमें जो डी-सीट होने का मामला है उसमें ये कहा गया है कि जो रुकन पार्टी से इनहराफ करेगा उसकी सीट को खाली तस्वुर किया जाएगा। जबकि नोट में ये भी बताया गया है कि जो कानून साजी है पार्लिमानी हवाले से, इस पर अभी जो वक्त है वो बिल्कुल मुनासिब है कि इस पर कानून साजी की जाए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जैसे ही फैसला सुनाया
गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 63 को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीर अख्तर ने अक्सरियत से राय दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी से इनहराफ को कैंसर करार दिया है। सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि इनहराफ पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। दूसरा सवाल डीसी से मुतालिक था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है उसमें ये कहा है कि जो मुनहरिफ अरकान है उनका जो वोट है वो कास्ट तो हो सकता है, लेकिन वोट किसी भी तौर पर तस्वुर नहीं होगा, उसको शुमार नहीं किया जा सकता। सदारती रेफरेंस था जिसको 21 मार्च को दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान की जानिब से। इस पर 3 फरीकैन जो थे वो सामने आए, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो भी फरीक बनी, और इन तीनों जो दरख्वास्तें थी उसमें आर्टिकल 63 से मुतालिक तशरीह जो थी वो मांगी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिस पर आज जो फैसला है वो सुनाया गया है, जिसके मुताबिक जो पार्टी से इनहराफ करने वाले रुकन होंगे उनका वोट जो है वो कास्ट तो हो सकेगा, लेकिन शुमार किसी सूरत भी नहीं हो सकेगा। जो इख्तलाफी नोट दिया गया है 2 जजेस की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि पार्टी से इनहराफ करने वाला जो रुकन है उसकी जो नशिस्त है उसको खाली तस्वुर किया जाएगा। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 5:30 बजे का वक्त दिया था कि फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ताखीर के बाइस फैसला जो है वो थोड़ी देर बाद सुनाया गया, और इस फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो तशरीह मांगी गई थी उस पर अदालत की जानिब से कहा गया है कि ये वक्त बिल्कुल मुनासिब है कि इस मामले पर कानून साजी की जाए, लेकिन पार्लिमानी मामला है, पार्लिमानी जमहूरियत का मामला है, और फैसला जो है वो 3-2 से सामने आया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इख्तलाफी नोट जो दिया गया है जिन 2 जजेस की जानिब से, उसमें जस्टिस मंदुखेल और जस्टिस जमाल मंदुखेल जो है वो शामिल है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पार्टी से इनहराफ जो है वो कैंसर तो है ही है, लेकिन जो इख्तलाफी नोट है उसके मुताबिक आईने पाकिस्तान पार्लिमानी जमहूरियत से मुतालिक मुकम्मल कवर देता है। इनहराफ करने वाले की सीट खाली तस्वुर होगी। मजमूई तौर पर अभी तक अगर बात की जाए तो इस रेफरेंस पर 20 जो समातें हैं मजमूई तौर पर वो हुई हैं, और तकरीबन ये रेफरेंस 1 महीना और 28 दिन तक जारी रहा, और इसमें रोजाना की बुनियाद पर जो समात थी वो भी होती रही। ताहम एक जो सदारती रेफरेंस था जिस पर आर्टिकल 63 से मुतालिक जो मुनहरिफ अरकान थे उसके हवाले से चंद एक सवाल जो थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछे गए थे, जिनमें पहला सवाल ये था कि आया जो मुनहरिफ अरकान है उनका जो वोट है वो पार्टी से खयानत तस्वुर होगा या नहीं। दूसरा सवाल जो रेज किया गया था सदर पाकिस्तान की तरफ से मुनहरिफ अरकान की तशरीह से मुतालिक, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि आया इन जो अरकान है जो कि मुनहरिफ हो चुके हैं उनका जो वोट है वो तस्वुर होगा कि नहीं, जिस पर जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसमें वाज़ेह तौर पर आज ये बताया गया है कि वो मुनहरिफ अरकान जो पार्टी से इनहराफ करेंगे उनका वोट कतन तस्वुर नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जो इख्तलाफी नोट आया है उसके मुताबिक वो अरकान जो पार्टी से इनहराफ करते हैं उनकी जो नशिस्त है उसको खाली तस्वुर किया जाएगा। और एक मुफस्सिल जो समात थी आज हुई, अगर दिन के औकात में आपको बताएं तो अटॉर्नी जनरल अशरफ साहब आज अदालत में पेश हुए। अदालत ने गुज़श्ता रोज उनसे मुआवनत मांगी थी और उनसे भी जो तमाम तर मामलात थे इस पर आर्टिकल 63 से मुतालिक उस पर कुछ जो गुजारिशात थी वो तलब की थी, जिस पर आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से इस रेफरेंस के काबिल समात होने या नाकाबिल समात होने पर बहस की गई, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अभी इस रेफरेंस के समात या काबिल समात होने पर बात नहीं की जा सकती और इस मामले पर हमें फैसला आज के आज ही देना है। ताहम अभी जो फैसला जारी किया गया है वो एक शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और तफसीली फैसला जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा है कि तफसीली फैसले में जो बाकी वजूहात हैं इस तमाम तर आर्टिकल 63 से मुतालिक वो वाज़ेह की जाएंगी। जी अच्छा नीलम अरशद, जो फैसला सुनाने में ताख़ीर हुई है उसकी वजह क्या थी? क्योंकि बताया ये जा रहा था कि ये फैसला 5 बजे के करीब सुना दिया जाएगा, तो ये क्या वजह हुई कि इस फैसले को सुनाने में इतनी ताख़ीर हुई? जी बिल्कुल, अगर रवायती तौर पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो वक्त दिया जाता है किसी भी केस के फैसले का तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे कभी भी नहीं दिया गया। रवायत यही रही है सुप्रीम कोर्ट की कि जब भी जो वक्त दिया जाता है उससे यकीनी तौर पर जो वक्त है वो थोड़ा आगे जरूर हो जाता है। तो हम जैसे ही आज फैसला सुनाना शुरू किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो पहले उन्होंने माजरत की और इस ताखीर की वजह उनके मुताबिक ये बताई गई कि फैसले पर जो दस्तखत थे जजेस के मुख्तलिफ जो कि इस बेंच का हिस्सा थे उसकी वजह से फैसला जो है वो थोड़ा ताखीर का शिकार हुआ। लेकिन जो फैसला है उसने आपको बताया कि 5 जजेस जो थे वो इस बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच
की सरबराही कर रहे थे, लेकिन जो फैसला है वो 3-2 की राय से आया है। 2 जजेस जो हैं उन्होंने इख्तलाफी नोट जो है वो लिखा है, इस फैसले से इख्तलाफ राय की है, जबकि 3 जजेस जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, उनकी तरफ से फैसला जो है अक्सरियत की राय से दिया गया है। और इस फैसले में जो अक्सरियत की राय है उसमें ये कहा गया है कि इनहराफ जो है पार्टी से उसको कैंसर करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। साथ ही साथ ये कहा गया है कि वो अरकान जो कि पार्टी से इनहराफ करते हैं उनकी सीट को बिल्कुल वो तस्वर किया जाएगा कि ये खाली है। साथ ही साथ जो इख्तलाफी नोट था उसमें ये भी कहा गया है कि वो अरकान जो अपना वोट जो है वो इस्तेमाल करेंगे मुनहरिफ होने के बाद, तो उनका जो वोट है उसको शुमार किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। बाकी जो तफसीली वजूहात हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि तफसीली फैसले में जो मजीद वजूहात हैं वो जारी की जाएंगी। तमाम अभी जो एक शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है उसके मुताबिक फैसला 3-2 की राय से दिया गया है। और इख्तलाफी नोट में ये कहा गया है दोनों जजेस की जानिब से कि वो अरकान जो कि अपनी पार्टी से इनहराफ करते हैं उनकी जो नशिस्त है उसको खाली तस्वुर किया जाएगा, जबकि जो अक्सरियत का फैसला है उसमें ये कहा गया है कि वो अरकान जो कि मुनहरिफ हो जाएंगे अपनी पार्टी से, उनका जो वोट है वो किसी सूरत भी शुमार नहीं होगा। एक शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुनाया गया है जो कि 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर सुनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ताहम जो तफसीली वजूहात हैं इस फैसले से मुतालिक, इस आर्टिकल 63 से मुतालिक, वो तफसीली फैसले में जारी की जाएंगी। जी अच्छा नीलम, अरशद ये भी बताएगा कि इस फैसले की मुकम्मल तफसीलात कब तक सामने आ जाएंगी? जी, फैसले की जो मुकम्मल तफसीलात है यकीनी तौर पर जो तहरीरी फैसला है वो जारी होने के बाद ही जारी होंगी। तफसीली फैसला जो है वो किसी भी वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी किया जा सकता है। और जो अगर रिवायती तौर पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसे जो तारीखी फैसले होते हैं शॉर्ट ऑर्डर के थोड़ी ही देर बाद जो तहरीरी फैसला है, एक मुफस्सल फैसला जो है वो भी जारी कर दिया जाता है। तमाम उम्मीद की जा रही है कि शायद जो रिटन ऑर्डर है, जो तहरीरी फैसला है जो कि मुकम्मल तफसीलात के साथ जारी किया जाएगा, वो आजकल में जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि एक तवील समाअत के बाद जो कि 1 महीना और 28 दिन तक ये मामला चलता रहा, मजमूई तौर पर 20 समाअतें हुई इस मामले पर। और इस मामले पर न सिर्फ एक फरीक जो कि सदर मुमलिकत उनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी फरीक बनी, तो एक मुफस्सिल जो समाअत थी उसका सिलसिला जारी रहा। तो यकीनी तौर पर जो फैसला है वो भी थोड़ा डिटेल्ड होगा। तहरीरी फैसले पे जो मजीद नुकाइस हैं 63 के हवाले से वो भी बयान किए जाएंगे, लेकिन उस फैसले को अभी तक जारी नहीं किया गया। एक शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुनाया जाएगा, लेकिन मुमकिन तौर पर जो तहरीरी फैसला है वो भी शायद आज या शायद कल में जारी कर दिया जाए। लेकिन जो मजीद वजूहात हैं इस आर्टिकल 63 के जो 4 सवालात पूछे गए थे हुकूमत की तरफ से, उसका एक शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुनाया गया है, जिसमें चारों सवालात के जो जवाबात हैं वो दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है कि 63A की कानून साजी के मुताबिक कानून साजी से मुतालिक यही जो सूटेबल वक्त है और यही है, और इसी वक्त जो है इसकी तशरीह जो है मजीद तौर पर लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनहराफ करने को कैंसर करार दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है फैसले में, जो शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है कि वो अरकान जो कि पार्टी से इनहराफ करेंगे उनका वोट तस्वुर नहीं किया जाएगा और उनकी जो निश्चित है उसको भी खाली तस्वुर किया जाएगा। जी ठीक है नीलम अरशद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अभी हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदे न्यूज़1 यासिर हकीम ने। यासिर हकीम, इस फैसले से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। देखें, जो अदालत थी उन्होंने सदर मुमलिकत की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस पर अपनी राय दे दिया और 3-2 की अक्सरियत से इस सदर के रेफरेंस को जो है वो मुस्तरद करके ये राय दी गई है। अब तक जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया उसके मुताबिक ये बताया गया कि आर्टिकल 63A का मकसद इनहराफ से रोकना है और जो जिन मेंबरान ने अपनी पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करके मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दिया उनके वोट को काउंट नहीं किया जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया कि मुस्तकबिल में इस इनहराफ को रोकने के हवाले से जो सदर मुमलिकत का सवाल था वो उन्हें वापस भिजवा दिया गया है, जबकि ये भी राय दी गई है सदर मुमलिकत को कि इस हवाले से इकदाम करने और कानून साजी करने के हवाले से ये मुनासिब वक्त है, इसलिए इस हवाले से गौर किया जाए। आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के कुछ हकूक हैं और इनहराफ करना सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डिरेल भी कर सकता है। अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं अदालत की जानिब से शॉर्ट ऑर्डर में, उसमें यह भी बताया तहरीर किया गया और सुनाया गया इस राय को कि आर्टिकल 63 की असर रूह है कि सियासी जमात के किसी रुकन को इनहराफ ना करना पड़े
اور आर्टिकल 63A का मकसद जमातों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी है। अदालत ने जो सदर मुमलिकत को सदर मुमलिकत ने उनसे इस हवाले से राय मांगी थी, उस पर अपनी राय दे दी और सदर मुमलिकत की जानिब से भिजवाए गए सवाल जो था उस पर 3-2 की अक्सरियत से फैसला जारी किया गया। अदालत चीफ जस्टिस ने जो है वो ये भी बताया है कि इस हवाले से जो तफसीली फैसला है वो कुछ दिन बाद जारी किया जाएगा, जिसमें इस की तमाम तर वजूहात जो हैं उनका जिक्र किया जाएगा। लेकिन अहम सवाल इस अक्सरियती राय के आने के बाद अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए ये पैदा हो गया है कि उनके मुस्लिम लीग नून के पंजाब में जो वज़ीर आला हैं उन्हें PTI के मेंबराने सूबाई असम्बली पंजाब ने जो वोट दिया था, अब उस वोट के काउंट ना होने की वजह से नून लीग की पंजाब में जो वज़ीर आला का ओहदा है वो उसके लिए खतरे की घंटी बज गई है और मुमकिन तौर पर अब हमजा शहबाज जो है वो अक्सरियत खो देंगे, जिसके बाद उनके लिए पंजाब में अपना वज़ीर आला लाना भी नामुमकिन हो जाएगा। जी बिल्कुल, आर्टिकल 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि माजरत करता हूँ, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। जस्टिस मज़हर आलम, जस्टिस मंदोखिल की तरफ से फैसले से इख्तिलाफ, जबकि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63 को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियत से राय दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पार्टी से इन्हिराफ कैंसर है, सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है, इन्हिराफ पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। दूसरा सवाल डी सीट से मुतालिक था, मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा, ऐसा कहना है इस फैसले में। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक आपको आगाह करें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि माजरत करता हूँ, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। जस्टिस मज़हर आलम, जस्टिस मंदोखिल की तरफ से फैसले से इख्तिलाफ, जबकि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63 को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियत से राय दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पार्टी से इन्हिराफ कैंसर है, सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है, इन्हिराफ पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। दूसरा सवाल डी सीट से मुतालिक था, मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं किया जाएगा। इन्हिराफ पर नाअहली के लिए कानून साजी का यही दुरुस्त वक्त है। मजीद कहा गया कि सियासी जमातों में अदम इस्तेहकाम जमहूरियत के खिलाफ है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक आपको आगाह करें हैं। इस आर्टिकल 63A की जो तशरीह थी उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी थी और फैसला भी महफूज कर लिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि माजरत करता हूँ, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। जस्टिस मज़हर आलम, जस्टिस मंदोखिल की तरफ से फैसले से इख्तिलाफ और कहा कि आर्टिकल 63 को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियत से राय दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पार्टी से इन्हिराफ कैंसर है, सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है, इन्हिराफ पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। दूसरा सवाल डी सीट से मुतालिक था, मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं किया जाएगा, मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। इन्हिराफ पर नाअहली के लिए कानून साजी का यही दुरुस्त वक्त है। सियासी जमातों में अदम इस्तेहकाम जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, जो कि कुछ देर पहले महफूज कर लिया गया था ये फैसला, और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि माजरत करता हूँ, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पार्टी से इन्हिराफ कैंसर है, सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है, इन्हिराफ पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। मजीद डिटेल्स जानेंगे, एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ वन नीलम अरशद ने। नीलम अरशद, मजीद क्या अपडेट्स आई हैं आपके पास इस फैसले के हवाले से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आर्टिकल 63 से मुतालिक जो 4 सवालात पूछे गए थे, उनमें से 3 सवालात का जवाब जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया था। हम जो नाअहली से मुतालिक चौथा सवाल था, जिसमें नाअहली की मुद्दत का तयन जो है उसके हवाले से सवाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो उसके हवाले से आपको बताएं कि वो सवाल जो है वो वापस भिजवा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ताहयात नाअहली से मुतालिक सदारती रेफरेंस में ये पूछा गया था और ये इस्तदा की गई थी कि ऐसे अराकीन जो कि पार्टी से इन्हिराफ करते हैं, उनकी जो नाअहली है
اس کا دورانیہ جو ہے وہ تاحیات کر دیا جائے، جس پر عدالت نے جو منحرف اراکین کی حیات نااہلی سے متعلق سوال ہے وہ واپس بھجوا دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے اپنے جو فیصلہ ہے مختصر اس میں انحراف کرنے کو کینسر قرار دیا ہے۔ فیصلہ آپ کو بتائے کہ 3-2 کی رائے سے سامنے آیا ہے۔ 3 ججز نے فیصلہ جو ہے وہ اکثریت میں دیا ہے، جبکہ 2 کا اختلافی نوٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ جن ججز کا اختلافی نوٹ آیا ہے ان کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو جسٹس جمال مندوخیل کے ساتھ ساتھ جسٹس مظہر عالم جو ہے انہوں نے اختلافی نوٹ جو ہے وہ لکھا ہے، اور ان کے اختلافی نوٹ کے مطابق وہ منحرف اراکین جو کہ پارٹی سے انحراف کر چکے ہیں تو ان کی سیٹ کو خالی تصور کیا جائے گا۔ مشترکہ طور پر جو فیصلہ ہے مجموعی طور پر اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے انحراف کرنے کو کینسر قرار دیا گیا ہے، اور کسی بھی طرح سے جو پارٹی سے انحراف ہے اس کو جمہوریت کے استحکام کا خطرہ جو ہے وہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے 4 سوالات پوچھے گئے تھے، جس میں سے 3 سوالات کے جو جوابات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک شارٹ آرڈر میں وہ واضح کر دیے ہیں، جس میں جو انحراف کرنے والے پارٹی کارکنان ہیں ان کے ووٹ تصور کرنے سے متعلق بھی سوال کیا گیا تھا، جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ ووٹ جو کہ انحراف شدہ اراکین ہیں ان کی طرف سے کیے جائیں گے کاسٹ، ان کو تصور نہیں کیا جائے گا، ان کو لاہور میں شمار نہیں تحریک کیا جائے انصاف گا۔ کے رہنما فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 169 ووٹ ہے اور 72 ووٹ چاہیے، ان کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہی شہباز شریف اور حمزہ شریف کو اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ ان کو آج فوری طور کے اوپر یہ جو عہدے ہیں یہ چھوڑ دینے چاہیے۔ صدر مملکت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس اسمبلی میں کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے، اسمبلی کو توڑ دیں، اور اسی طرح سے صوبائی اسمبلی کو توڑ دیا جائے اور ملک میں نئے انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ آج کے فیصلے کا جو عملی اظہار ہے یا آج کے فیصلے کی جو عملی صورت ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسمبلیاں برخاست ہو رہی ہیں اور ملک نئے انتخابات کی طرف جا رہا ہے۔ میں الحمدللہ اس فیصلے کے اوپر پورے پاکستان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اپنی جو لیگل ٹیم ہے ہماری ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اس کے اوپر میں تمام جو لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ایک والہانہ عشق کا مظاہرہ کیا ان تمام دنوں میں، جس طرح سے انہوں نے جلسے کیے، جس طریقے سے وہ عمران خان کی کال کے اوپر باہر نکلے، میں ان پاکستان کی قوم کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ ان کو یہ اصل وکٹری ان لوگوں کی ہے، اصل یہ جو جیت ہے یہ ان کروڑوں لوگوں کی ہے جنہوں نے اس موقع کے اوپر تحریک انصاف کا اور عمران خان کا ساتھ دیا، اور الحمدللہ یہ حکومت اب پریکٹیکلی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور عملی صورت میں اگلے 1-2 دنوں میں۔ اچھا فواد صاحب، ایک یہ بتا دیجئے گا کہ ایک تو جو تاحیات نہلی والی بات ہے وہ انہوں نے واپس پارلیمنٹ کی جانب بھیجی ہے، اس کے اوپر تاحیات نہلی پر فیصلہ نہیں دیا، اس کو پارلیمنٹ کیسے دیکھے گی؟ اور دوسرا جو الیکشن کمیشن نے کل پنجاب کی نہلی کے حوالے سے ارکان کا فیصلہ دینا تھا، اس کی کاز لسٹ بھی چینج کر دی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کو کل کی جو کاز لسٹ ہے اس میں یہ فیصلہ موجود نہیں ہے، تاہم الیکشن کمیشن دے سکتا ہے، نئی کاز لسٹ دوبارہ جاری ہو سکتی ہے، اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں وہ اب ریلیونٹ ہو گیا ہے، اگر آپ نے ان لوگوں کی اب تو صرف ایک ہی سوال ہے نا کہ یہ لوگ جو ہے یہ تاحیات نااہل ہے یا ابھی نااہل، ابھی تو یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ ابھی یہ نااہل ہے۔ 2 باتیں تو یہ کنفرم ہو گئی، نمبر 1 یہ لوگ اس پارلیمنٹ میں نہیں رہ سکتے، نمبر 1، نمبر 2 یہ ہو گیا ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ 2 تو واضح ہو گئی۔ اب تیسری بات کہ پارلیمنٹ ان کو تاحیات نااہل کرے یا 10 سال کرے یا 5 سال کرے، وہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے، لیکن جو پریکٹیکل اس کا عملی طور کے اوپر جو سیاست پر اثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ختم ہو رہی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ بڑا مطالبہ آپ کا منظور، آپ کے مطابق منظور ہو گیا ہے، کیا حقیقی آزادی مارچ کی ابھی کو گنجائش رہ گئی ہے؟ اب دیکھیں ابھی جو ہے یہ کہتے ہیں نا کہ دیر ہوئی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے، تو یہی فیصلہ اگر پہلے آ جاتا تحریک عدم اعتماد سے پہلے تو شاید بہتر ہوتا۔ آج جو ڈالر 200 روپے پہ چلا گیا ہے، پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی ہے، چیزیں ساری ہماری معیشت کی چولیں انہوں نے 1.5 مہینے میں 1 مہینے میں جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا، پاکستان کی معیشت کی انہوں نے چولیں ہلا دی، ہماری جو تمام ایفرٹ تھی انہوں نے مہینوں میں ان کا بیڑا غرق کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جلدی ان سے جان چھوٹ گئی ہے۔
ادروائز تو یہ پاکستان کو بہت زیادہ انہوں نے نقصان جو ہے وہ پہنچانا تھا. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان ایک نئے الیکشنز کی طرف بڑھ رہا ہے, اور جو حقیقی آزادی مارچ ہے, ہمارا بنیادی مطالبہ تو یہی ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. جب تک الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی یہ تمام ہمارے اقدامات انٹیکٹ جو ہیں وہ رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی صورتحال آپ سے کچھ دیر بعد عمران خان جو ہیں وہ اپنے جلسے میں یہ بتائیے گا کہ رات 12 بجے جب اعلیٰ عدلیہ کے دروازے کھلے تو مندر کے گھنٹے کی طرح عمران خان سمیت آپ سب لوگوں نے اعلیٰ عدلیہ کو کھڑکایا, ان کی توہین کی. وہ فیصلہ آپ درست سمجھتے ہیں یا ابھی بھی سمجھتے ہیں وہ رات 12 بجے؟ کوئی بھی فیصلے 100% انسانوں سے فیصلے صحیح بھی نہیں ہوتے, 100% غلط بھی نہیں ہوتے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک فیصلہ آپ نے صحیح کیا ہے تو پھر آپ غلط نہیں کریں گے, غلط کیا ہے تو صحیح نہیں کریں گے, اور جو غلط ہے اس کو آپ کو غلط کہنا چاہیے, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے. جو صاحب یہ فرمائے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں وقت چاہیے اکتوبر یا نومبر تک, کیا آپ سمجھتے ہیں اگر وہ وقت مانگتے ہیں ان کو دیا جائے گا یا نہیں؟ کوئی وقت نہیں ہے جی. پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 218 بالکل واضح ہے. اس آئین کا آرٹیکل 218 کے مطابق 90 دنوں میں آخری مردم شماری کے مطابق جو حلقہ بندی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ نے الیکشن کروانے ہیں. تو تمام جو حلقہ بندیاں ہیں وہ اس وقت آخری مردم شماری کے مطابق ہوئی ہیں. کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے کسی معاملات کی, اور جو اصلاحات بھی چاہیے سپریم کورٹ نے اپنے اس میں بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس لے آئیں, ہم وہ کر دیں گے, اور پریزیڈینشیل ریفرنس سے بھی آ سکتی ہیں, سو وہ پرابلم نہیں. یہ بتائیں کہ جو انتخابات ہوں گے اس سینیریو میں بغیر اصلاحات کے, ان کا جو رزلٹ آئے گا تحریک انصاف کو قبول ہوگا کہ یا پھر احتجاج ہی کیا جائے گا؟ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی تبدیلی ہونی چاہیے, الیکشن کمشنر کی تبدیلی ہونی چاہیے. باقی کو بڑی اصلاحات کی اس وقت نہیں ضرورت, اور جو بھی اصلاحات کرنی ہے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے آرڈیننس کی صورت میں کر سکتی ہیں. موجودہ حالات میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے بنے گا؟ یہی سوال جو ہے نا تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین چلائی گئی اور اس میں بہت ساری باتیں سچ بھی تھیں. تو اب جب الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس سے چیف الیکشن کمیشنر کے نیچے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ نہیں, ہمیں قبول نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر کے اندر اگر الیکشن ہوئے تو اس پہ بڑے زیادہ اعتراضات آئیں گے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اب یہاں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے پاؤں سے تھوڑا آگے بڑھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت صورتحال بن گئی ہے پاکستان میں, اس وقت ان اسمبلیوں میں کسی پارٹی کے پاس بھی اکثریت نہیں رہ گئی, لہٰذا آپ نے الیکشنز کی طرف جانا ہے. اب الیکشنز ایسے ہونے چاہیے جس پہ تمام فریقین کا اتفاق رائے ہو, اور اس کے لیے جو ہے آپ نے جو اقدامات کرنے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے بات جو ہے وہ. قومی اسمبلی میں 25 اراکین جو آپ کے تھے انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا, 3 انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا, 3 نون لیگ کے 169 رہ جاتے ہیں. اگر آئین میں کیا کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر میجورٹی جس کے پاس ہو وہی پی ایم رہ سکتا ہے, اور آپ کے وہ 25 اراکین آپ کے کسی نمائندے کو پی ایم کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کرتے تو نہیں؟ اس وقت دیکھیے ہم تو اسمبلی میں ہی نہیں ہیں, ہم تو استعفیٰ دے چکے ہیں. اسمبلی میں 172 اراکین پورے کرنا جو پرائم منسٹر ہے اس کا کام ہے. پرائم منسٹر کے پاس 172 بندہ اس وقت نہیں ہے, اور جب 172 بندہ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ حکومت کنٹینیو نہیں. فواد صاحب یہ جو آپ نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ صدر مملکت قومی اسمبلی تحلیل کر دیں, تو آرٹیکل 58(2)B کا اختیار تو صدر کے پاس نہیں ہے, تو یہ کون سی لیگل؟ نہیں, آرٹیکل 58 میں ہی ہے صدر کے پاس کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے تو آرٹیکل 58 کے تحت صدر اسمبلی توڑ سکتے ہیں. اچھا فواد صاحب, پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 25 یہ ووٹ مائنس ہوتے ہیں تو اس کے بعد پرویز الہی یا پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ یہاں پر حکومت سازی کی طرف جائیں گے یا الٹیمیٹلی الیکشنز ہی آپ کا گول ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے فوراً الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. ملک جو ہے نا اب متحمل نہیں ہو سکتا اور اس طرح کی گیموں کا. اب آپ لوگ جو ہیں, صرف ایک میں مکمل کروں, آپ لوگ پنجاب اسمبلی کو زیادہ بہتر کور کرتے رہے ہیں, آپ کے پاس ایگزیکٹ نمبر آپ کے پاس زیادہ ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمبلی میں اس وقت جو نمبر ہے وہ 171 اور 176 کے درمیان, 186 نمبر چاہیے آپ کو حکومت سازی کے لیے. اب اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ گورنر کا نہیں ہے تو یہ پروگیٹو بھی آپ صدر ہی کے پاس ہے کہ وہ پروونشل اسمبلی کو جو ہے یہ جو رن آف الیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ 186 پورے نہیں ہوتے تو ہاؤس کے اندر موجود اکثریتی پارٹی جو ہے اس کا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر آ سکتا ہے, کیا یہ آپشن استعمال ہوگی؟ دیکھیں یہ مرکز اور صوبے دونوں جگہوں پہ صرف صوبے کے لیے ہے, لیکن دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا. اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں ان میں اس طرح کی جو ایک آپ ایڈونچر کرنا چاہیں تو ایک علیحدہ بات ہے,
अदरवाइज आपको इलेक्शंस में जाना चाहिए, इलेक्शंस के अलावा और कोई हल नहीं है। इमरान खान साहब ने जो अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया है सियालकोट जलसे में जो जिक्र किया था, उसकी प्रोडक्शन आपने की है या उस मैसेज में नहीं बैठी हुई? नहीं, और कौन नाम है? मैं नहीं। अच्छा, जो परवेज लाही की नामजदगी तहरीक इंसाफ की जानब से वज़ीर आला की, वो आप समझते हैं गलत फैसला था? और आप ऐड कर रहे हैं कि परवेज लाही के लिए तो आप ये मायूस कम बात कर रहे हैं। इलेक्शन एलाबोरेट कर लें कि हमजा जो है उसको वोट जब नहीं पड़े तो वो उसके फैसलों की क्या हैसियत है? जो हुकूमत ने गवर्नर को फारिग किया था चीमा को, तो क्या इस वक्त गवर्नर कौन है और उनके जो गवर्नर को हटाने का फैसला उनकी? देखिए, गवर्नर तो उमर चीमा है, इसीलिए आप देखें कि उस वक्त जो सिचुएशन है इस वक्त वो बड़ी पंजाब में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इससे पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जो है वो गवर्नमेंट नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा जो है वो गवर्नर लेस है। आपका जो पानी है वो शॉर्ट हो गया है, आपकी खरीफ की फसलें तबाह हो रही हैं, गंदम की प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रही। इन्होंने तमाम जो इस वक्त गवर्नेंस के अशारिये थे वो तबाह हो गए हैं। तो पाकिस्तान में ये जो मैं समझता हूँ आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सलूशन दिया है, जो अगर उस दिन जनवरी को रूलिंग के वक्त भी दे देते तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होता, लेकिन 12 देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सलूशन अब ये जो आज फैसला किया है उसमें उन्होंने कह दिया है कि ये वोट काउंट नहीं हो सकते। जब वोट काउंट नहीं हो सकते तो वाहिद हाल ये है कि असम्बलियाँ बर्खास्त करके नए इलेक्शन आप एक लॉयर हैं, नो कॉन्फिडेंस ने मुल्क की पूरी सियासत को घुमाया। आप समझते हैं कि अगली दफा जब पार्लिमानी निज़ाम में आप लोग मेजॉरिटी लेते हैं या कोई और लेता है तो इसके लिए इसको बाकायदा तौर पर आइन से ही कदम लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद सब पर लाजिम है। दोनों हुकूमतें अमली तौर पर आज ख़त्म हो चुकी हैं। हमजा और शहबाज को आज ही ओहदे छोड़ देने चाहिए। सदर से दरख्वास्त है कि असम्बलियाँ तहलील कर दें।